हेलो एवरीवन, श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, श्राद्ध आते ही ये मतभेद शुरू हो जाते हैं कि हमें सामान खरीदना चाहिए या नहीं। श्राद्ध पक्ष में क्या सामान हम खरीद सकते हैं? बहुत से लोग, बहुत सी बातें होती हैं। कोई कहता है खरीद सकते हैं, कोई कहता है नहीं खरीद सकते। यहाँ की किसी भी पुराणों में नहीं लिखा है कि हम श्राद्ध में सामान नहीं खरीदते हैं। बड़े बड़े जो हैं पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, वो हमेशा कहते आए हैं कि श्राद्ध जो होता है वो पूर्वजों के लिए होता है और पूर्वज हमें आशीर्वाद ही देते हैं। अगर हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो उसका कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है श्राद्ध में। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो शुरू से ही हमसे कहते आए हैं कि हमें श्राद्ध पक्ष में सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत नॉलेज थी इन बातों की कि श्राद्ध में हमें सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो उनकी बातें दरकिनार भी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। आजकल की लाइफ में लोग श्राद्ध पक्ष को ही चुनते हैं, क्योंकि फिर आगे के दिन बिजी हो जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष को ही सामान खरीदारी के लिए, श्राद्ध पक्ष को ही पुताई वगैरह और सभी चीज़ों के लिए चुनते हैं लोग। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी 3-4 चीज़ें बताऊंगी जो बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदनी है श्राद्ध पक्ष में। मान लीजिए आपने कपड़ा खरीद लिया, श्राद्ध पक्ष में आपने नया कपड़ा खरीद लिया, कोई बात नहीं, कपड़ा खरीद लिया, लेकिन उस कपड़े को पहनना नहीं चाहिए। श्राद्ध पक्ष में यदि आपने कपड़ा खरीद लिया है, उस नए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। अगर नया कपड़ा आपके पास रखा है तो भी श्राद्ध पक्ष में आपको नया कपड़ा नहीं पहनना है। और दोस्तों, झाड़ू त्रिदोष लगता है। कहते हैं त्रिदोष का संबंध जो होता है पितृपक्ष में पितरों को नाराज करने और जीवन में समस्याओं को बढ़ाने से है। पितृपक्ष के दौरान दोस्तों 3 चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी है। इससे आर्थिक तंगी आती है, सेहत संबंधी समस्याएं होती हैं और परेशानियां भी आ जाती हैं। तो 3 चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। सबसे पहले बता देती हूँ झाड़ू। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना दरिद्रता, कलह को न्योता देना होता है। झाड़ू को धन की देवी का, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो पितृपक्ष में इसे खरीदने से धन की हानि हो सकती है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। ये त्रिदोष लगता है इससे, तो झाड़ू ना खरीदें। दूसरा है नमक। नमक को पितृपक्ष में खरीदने से रिश्तों में कड़वाहट और परेशानियां, आर्थिक परेशानियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो भूल कर भी इनको ना खरीदें। तीसरा होता है हमारा सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनिदेव, पितृकर्म से माना जाता है। इसे पितृपक्ष में खरीदना अशुभ माना जाता है, इससे पितृदोष बढ़ सकता है। इसके अलावा दान करने के लिए आप जौ, चावल, काले तिल, कूसा आदि खरीद सकते हैं।